नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, वहां की पहाड़ियों में जहां मां कालिंका का वास है। वो एक पूजनीय शक्ति हैं जिनके बारे में हमारे पास एक लेख है, मां कालिंका कुमाऊं की रक्षक देवी। उसी के कुछ अंशों पर आज बात करेंगे। आज हम इसी लेख से समझने की कोशिश करेंगे कि मां कालिंका मतलब स्थानीय लोगों के लिए और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उनके लिए इतनी अहम क्यों है। ये रिश्ता सिर्फ आस्था का नहीं लगता है ना, इसमें पहचान और कर्तव्य भी जुड़ा है। चलिए इस दिलचस्प जुड़ाव को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो जैसा लेख में बताया गया है, मां कालिंका सिर्फ कुमाऊं के आम लोगों की कुलदेवी ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि सबसे पुरानी और वीर रेजिमेंटों में से एक गिनी जाती है, वो भी उनकी उपासक है। ये अपने आप में मतलब काफी अनोखी बात है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अनोखी बात है। और देखिए, लेख भी इसी बात पे जोर देता है कि ये रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक नहीं है। कुमाऊं रेजिमेंट के लिए तो मां कालिंका रणभूमि की रक्षक हैं, और ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है, ये एक जिंदा विश्वास है। ये विश्वास उनकी कार्यशैली में, उनके मनोबल में साफ झलकता है। अच्छा, और ये कैसे झलकता है? लेख में इसके बारे में कुछ और है, कोई मिसाल? हाँ, लेख बताता है कि ये विश्वास सैनिकों के रोजमर्रा के जीवन का और उनके अहम अभियानों का हिस्सा है। कई सैनिक और कभी-कभी तो पूरी की पूरी टुकड़ियां किसी बड़े ऑपरेशन पर या युद्ध पर जाने से पहले मां कालिंका का आशीर्वाद लेना जरूरी समझते हैं। और ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह से रेजिमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। संस्थागत प्रक्रिया, मतलब रेजिमेंट के लेवल पर। ये तो दिलचस्प है। तो क्या कुछ खास रस्में भी होती हैं? हाँ बिल्कुल, लेख इशारा करता है कि कुछ बटालियनों में तो ये नियम सा है कि स्थानीय थान मतलब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी, उसके बाद ही सैनिक रणभूमि के लिए निकलेंगे। और वो जो युद्ध घोष है, जय मां कालिंका, हाँ। वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो लड़ाई से पहले हिम्मत और संकल्प का प्रतीक बन जाता है। इससे पता चलता है कि आस्था को आप कह सकती हैं सैन्य रणनीति और मनोबल बढ़ाने का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। ये तो हुआ सैन्य पहलू, लेकिन मां कालिंका की जड़ें तो स्थानीय लोक संस्कृति में भी बहुत गहरी है ना? हाँ, निश्चित रूप से। लेख ये भी बताता है कि ऐतिहासिक रूप से एक मान्यता चली आ रही है कि जहां कहीं अन्याय होता है, मां कालिंका खुद शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। तो ये बात उन्हें न्याय और रक्षा की देवी भी बनाती है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में उनके थान बने हुए हैं। वहां पारंपरिक तरीकों से पूजा होती है, जैसे जागर गायन होता है, ढोल दमाओं की गूंज होती है, और कुछ जगहों पर बलिदान की प्रथा का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि ये मान्यताएं कितनी पुरानी और गहरी हैं। तो एक तरफ तो ये गहरी लोक आस्था है और दूसरी तरफ सेना की एक पूरी रेजिमेंट का जुड़ाव। लेख में एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली लोक विश्वास का भी जिक्र है। जिस भूमि पर कालिंका का वास है, वहां दुश्मन की एक भी चाल सफल नहीं हो सकती। हाँ, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेख के हिसाब से ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये गहरा विश्वास है जो शायद सैनिकों को एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच देता है। ये विश्वास उन्हें एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ अपने हथियारों या ट्रेनिंग के भरोसे नहीं है, बल्कि कोई दैवीय शक्ति भी उनके साथ है, उनकी रक्षा कर रही है, और ये चीज़ खास तौर पर मुश्किल हालात में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो ये जो संगम है लोक आस्था और सैन्य परंपरा का, लेख इसके बारे में क्या कहता है? ये कैसे मुमकिन हुआ होगा कि एक स्थानीय देवी एक राष्ट्रीय सेना की रेजिमेंट की पहचान का इतना अहम हिस्सा बन गई? देखिए, लेख सीधे सीधे इसका विश्लेषण तो नहीं करता, पर जो बातें बताई गई हैं उनसे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सहज ऑर्गेनिक प्रक्रिया रही होगी। कुमाऊं रेजिमेंट में ज्यादातर सैनिक उसी इलाके से आते हैं जहां मां कालिंका की मान्यता बहुत गहरी है। हाँ, ये बात तो ले। तो उनकी जो अपनी व्यक्तिगत आस्था है और रेजिमेंट की जो सामूहिक पहचान है, वो धीरे धीरे एक हो गई। ये दिखाता है कि कैसे सैन्य संगठन भी अपने आसपास की संस्कृति और विश्वासों को अपना सकते हैं, उन्हें आत्मसात कर सकते हैं, खासकर तब जब वो विश्वास सीधे तौर पर सैनिकों के मनोबल और उनकी पहचान से जुड़े हों। तो ये लोक विश्वास और संगठित सैन्य परंपरा का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। तो कुल मिला के मां कालिंका सिर्फ एक देवी नहीं है, वो कुमाऊं के लोगों और कुमाऊं रेजिमेंट के लिए शक्ति, सुरक्षा, पहचान और एक अटूट विश्वास का प्रतीक है।
उनकी भूमिका एक कुलदेवी से कहीं आगे जाके रणभूमि की संरक्षक तक फैली हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये संबंध इस बात का भी सबूत है कि विश्वास, परंपरा और कर्तव्य कैसे एक साथ चलते हैं, खासकर उन लोगों के जीवन में जो रोज मुश्किल, असाधारण चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे हमारे सैनिक। यह आस्था उन्हें न सिर्फ मानसिक बल देती है, बल्कि शायद अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी और पहचान से भी जोड़े रखती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब कि जब किसी खास इलाके की रक्षा करने वाली फौज की टुकड़ी उसी इलाके की पूज्य देवी को अपनी रक्षक मानने लगें, तो ये स्थानीय पहचान, राष्ट्रीय कर्तव्य और वो जो अडिग विश्वास होता है, उसके किस गहरे अनकहे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। शायद इस पर सोचने से हमें आस्था और शौर्य के इस अनोखे संगम की कुछ और परतें समझ में आए।